जय श्री राधे। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय के महात्म को और संपूर्ण चौथे अध्याय को। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म बतलाता हूँ। सुनो। गंगा के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदरपूर्वक गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। उनके अभ्यास से उनका मन निर्मल हो गया था। वे सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से कभी व्यतीत नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर ही सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रही। इसके बाद वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र घर में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़ी और मीठी वाणी में बोली, मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर होने के क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, हे मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। बारिश के समय में जल की धाराओं से उनके सिर के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते थे और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मगन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यतपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने प्रारंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या कर रहे थे, आए। वहाँ मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणु नाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हर ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव को जगाने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यह कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया।
तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे श्राप उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। हरिओम तत्सत। ये था गीता के 4 अध्याय का महात्म। अब श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय को आरंभ करते हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्ण। इस अध्याय में सगुण भगवान के प्रभाव, निष्काम कर्म योग तथा योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा का वर्णन करते हुए विविध यज्ञों और ज्ञान की महिमा का वर्णन है। गीता के इस अध्याय में भगवान ने बहुत प्रकार से विहित कर्मों के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करके अर्जुन को भक्ति प्रधान कर्म योग की विधि से ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने की आज्ञा दी। इसके बाद उस सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वालों की प्रशंसा की और न करने वालों की निंदा करके राग द्वेष के वश में होने के लिए कहते हुए स्वधर्म पालन पर जोर दिया। फिर अर्जुन के पूछने पर तीसरे अध्याय के समाप्ति पर्यंत काम को सारे अनर्थों का हेतु बतलाकर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को वश में करके उसे मारने की आज्ञा दी। परंतु कर्म योग का तत्व बड़ा ही गहन है, इसीलिए अब भगवान पुनः उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाने के उद्देश्य से उसी का प्रकरण आरंभ करते हुए उस कर्मयोग की परंपरा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए प्रशंसा करते हैं। श्री भगवान बोले, मैंने इस विनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुमको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभिहाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अर्थात भगवान के मुख से यह बात सुनकर कि अब तक मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। यह जानने की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्म में तथा अन्य लोगों के जन्म में क्या भेद है। अतः इस बात को समझाने के लिए भगवान अपने जन्म का तत्व बतलाए। भगवान अपने जन्म का तत्व बतलाते हैं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इस प्रकार भगवान के मुख से उनके जन्म का तत्व सुनने पर यह जिज्ञासा होती है कि आप किस किस समय थे, और भगवान अपने अवतार के अवसर हेतु और उद्देश्य बतलाते हुए कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है।
पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्थात यदि यह बात है तो फिर लोग भगवान को न भजकर अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं। तो इस प्रकार कहते हुए भगवान कहते हैं, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी ही मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। अर्थात इस प्रकार श्रोता के अंतःकरण में रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कर्म तत्व को गहन और उसको जानना आवश्यक है। अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान कर्म को तत्व समझाते हैं। वे कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। अर्थात इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन का महत्व बतलाकर अब भिन्न भिन्न शैली से उपयुक्त कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाले सिद्ध और साधन पुरुषों की असंगता का वर्णन करके उस विषय को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप और अकर्म का अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्म में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का अभाव है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। वहाँ केवल अग्नि में हवि का हवन करना ही यज्ञ है और उसका संपादन करने के लिए की जाने वाली क्रिया ही यज्ञ के लिए कर्म करना है। इतनी ही बात नहीं है। इसी भाव को सुस्पष्ट करने के लिए अब भगवान भिन्न भिन्न योगियों द्वारा किए जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का विभिन्न यज्ञों के नाम से वर्णन करते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं।
और अन्य योगीजन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में भी अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। इस प्रकार यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करके अब उन यज्ञ को करने से होने वाले लाभ और ना करने से हानि दिखलाकर भगवान ऊपर कही हुई बातों से यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। भगवान ने यह बात कही थी कि मैं तुम्हें वह कर्म तत्व बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। उस प्रतिज्ञा के अनुसार यहाँ तक उस कर्म तत्व का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इस पर भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट को छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो तू भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों का भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक न परलोक और न सुख ही है। किंतु हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसीलिए हे भरतवंशी, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप
श्रीमद्भगवत गीता उपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संयोग नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए जय जय श्री हरि।